तो रेंज अभी भी जो है 999 ये शो कर रही है। अब टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर कर लिया है वो है 200 किलोमीटर। रेड पे आ चुकी है, 115 की जो है रेंज ये दिखा रहा है और मुझे वार्निंग आ चुकी थी लो फ्यूल की। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्लीट टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट अपनी 7XO का। मैंने प्रीवियस एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था 1000 किलोमीटर्स इन 7XO, और शॉर्ट्स में भी मैंने मेंशन किया, काफ़ी लोगों को कमेंट्स में मैंने बोला था कि मैं जल्दी इसकी टैंक टू टैंक माइलेज लाऊंगा। तो आज है 25 अप्रैल और 25 मार्च को मैंने गाड़ी ली थी, तो एग्जैक्ट 1 महीना हो चुका है इस गाड़ी को मुझे लिए हुए। बहुत ही जल्द मैं इसका एक प्रॉपर रिव्यू भी आप लोगों के साथ करूंगा शेयर, बट आज की वीडियो में करेंगे टैंक टू टैंक माइलेज। और नॉर्मल जैसे मैंने इसकी मोस्टली वीडियोस देखी है वैसे नहीं करेंगे कि सिर्फ 100 किलोमीटर हाईवे पे चलाई और रिफिल करा के दिखा दिया कितनी एवरेज दे रही है। एग्जैक्ट कंप्लीट टैंक टू टैंक माइलेज आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं इसका टैंक फुल कराऊंगा। उसके बाद जब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा, तो हम इसको रिफिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितनी माइलेज इसने मुझे हाईवे पे दी है। ये वाला माइलेज टेस्ट पूरे 6 एडल्ट और 2 बच्चों के साथ मैंने किया है, जिसमें सामान भी मैंने रखा है, तो आपको पूरा आइडिया भी मिल जाएगा कि एग्जैक्ट कितनी एवरेज देगी हाईवे पे। तो जो भी लोग 7XO लेने का सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो उनको पता लगेगा कि एग्जैक्ट हाईवे पे अगर आप इसको लेके जाते हैं लॉन्ग रूट पे तो आपको फाइनल कितनी एवरेज दे देगी विद एसी। और मैंने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक एक भी नहीं देखी जिसमें कंप्लीट टैंक टू टैंक किसी ने करके दिखाया पूरा टैंक खत्म करके। तो आई बिलीव ये पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे। तो अगर ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर करें अपने सभी उन फ्रेंड्स से जो भी 7XO लेने में इंटरेस्टेड है। वीडियो हो सकता है थोड़ी व्लॉग टाइप की होगी, तो उसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जर्नी को किया रिकॉर्ड स्टार्टिंग टू एंड। हम गाड़ी को पूरा का पूरा टैंक फुल कराएंगे और आज करेंगे इसकी टैंक टू टैंक माइलेज। हम तो अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना इसमें तेल है। रेड पे आ चुकी है, 115 की जो है रेंज ये दिखा रहा है और मुझे वार्निंग आ चुकी थी लो फ्यूल की। 527 गाड़ी चल चुकी है, तो अब एक बार इसको कंप्लीटली फुल कराऊंगा। तो टैंक फुल करा लिया हमने और रेंज अभी यहाँ पे शो कर रहा है 716 किलोमीटर। 49 लीटर्स जो है इसमें डीजल है, यानी कि 11 लीटर जो है इसमें अभी भी रिजर्व में बचा हुआ था। इसको ट्रिप को कर देता हूँ एकदम जीरो। तो ट्रिप को मैंने जीरो कर दिया। अब हम सुबह निकलेंगे, तभी एक बार इसमें हवा चेक करा लेते हैं। तो अभी मैंने घर लाके इसको खड़ा कर दिया और एक बार दिखाता हूँ अगर मैंने अभी इसमें कितनी ये ड्राइव हो गई है। तो सिर्फ 600 मीटर गाड़ी चली है और 716 की रेंज ये दिखा रहा है। बाकी फ्यूल का एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 87.67 हमारी डेली में रेट है। 4294 रुपीज़ का तेल आया, यानी कि मोटा मोटा 4300 रुपीज़। 49 लीटर जो है ऑलमोस्ट इसमें तेल आया, तो 11 लीटर था। तो अब सुबह जर्नी करेंगे स्टार्ट। तो अब सीधा आपसे मिलूंगा सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, चलिए स्टार्ट कर दिए जर्नी। और अब आपसे बीच बीच में मैं मिलता रहूँगा, दिखाता रहूँगा ये कितनी एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर हमने पूरे कर लिए इसमें कवर। और ये नया टेम्पर्ड इसमें लगवाया है, काफ़ी सही है, मैट वाला लगवाया है और इसमें बिल्कुल भी थर्ड स्क्रीन की कोई विजिबिलिटी नहीं आ रही है। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का सिर्फ मैंने किया है परचेज़। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:37 और अब हम निकल रहे हैं। तो चलिए आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है गाइस। जो भी लोग 7XO लेने का सोच रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि कंप्लीट टैंक पे ये कैसी एवरेज देती है अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम की होगी वीडियो। और अगर तो अब टोटल 75 किलोमीटर कार चल चुकी है और एवरेज दिखा रही है 20.3 की, और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रही है 999 किलोमीटर, यानी कि 999 और चल जाएगी 75 चलने के बाद भी। तो हाईवे पे एवरेज काफ़ी अच्छी गाड़ी निकाल देती है। अब जैसे कि 150 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, एवरेज अभी भी 20.3 की है। और इस जर्नी में मैंने काफ़ी बार क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ किया था। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है अगर आपको भी एवरेज निकालनी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 150 चलने के बाद भी रेंज 999 ही इसमें कर रही है शो। बट ये अभी मॉर्निंग में जैसे हम एसी नहीं यूज़ कर रहे थे, तो अभी एक जो हम फर्स्ट स्टॉप लेंगे उससे पहले तक हमने एसी यूज़ नहीं किया था, बिकॉज सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने एसी को किया यूज़। तो क्रूज़ कंट्रोल अगर आप यूज़ करते हो तो कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी चलेगी और काफ़ी अच्छी एवरेज आप उससे निकाल लेंगे। बाकी अभी हम पहला अपना ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आ गए अपने पहले स्टॉप पे। टोटल चल चुके हैं 178.7, रेंज अभी भी 999 की शो कर रही है। तो अब एक बार इस वाले होटल पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो अब चलते हैं वापस, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। एक बार बताता हूँ आपको, 178 चली थी गाड़ी।
अब टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर कर लिया है वो है 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर पे भी 20.5 की एवरेज दिखा रही है। रेंज अभी भी 999 है। 727 टोटल मेरी गाड़ी चल चुकी है, तो 200 किलोमीटर के बाद भी काफ़ी अच्छी रेंज ये वाली गाड़ी निकाल के दे रही है। तो अब नेक्स्ट माइलस्टोन यानी कि 250 या 300 किलोमीटर्स पे फिर से इसको करते हैं कंटिन्यू। तो अब टोटल 250 किलोमीटर चल चुकी है और माइलेज गिर के हो चुकी है 19.1। 5 घंटे 4 मिनट टोटल जो है वो हो गया ट्रैवल टाइम। 783 की जो है अब हो गई है टोटल रेंज रिमेनिंग। 777 टोटल गाड़ी चल चुकी है। तो अब 19.1 की एवरेज जो है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, बट अभी बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक भी आ गया था और एसी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे एवरेज पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। बट स्टिल आगे करते हैं जर्नी को कंटिन्यू। तो अब हम आ चुके हैं अपनी सबसे पहली डेस्टिनेशन पे, वो है खाटू श्याम जी मंदिर। तो अब एक बार गाड़ी को पार्क करता हूँ, दिखाता हूँ टोटल कितनी गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में। 773 की रेंज ये अभी भी कर रही है शो, और टोटल डिस्टेंस एक बार दिखा देता हूँ कितना कवर किया है हमने। तो 270 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 5 आवर्स एंड 55 यानी कि 6 घंटे गाड़ी चली है। 18.7 की माइलेज। 798 टोटल गाड़ी रन कर चुकी है। तो अब मंदिर के दर्शन करने के बाद सेकंड डेस्टिनेशन यहाँ से हमारी होगी जींद माता। तो एक बार जो है ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट करके मंदिर के दर्शन, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जी, दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो अब हम यहाँ से जाएंगे जींद माता की तरफ, और वहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ से है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 किलोमीटर का है। जैसे जैसे आगे हम जर्नी कंप्लीट करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बीच बीच में आपके साथ करता रहूँगा शेयर। तो अब पूरे 300 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 17.9 की माइलेज आ चुकी है गाड़ी की। 656 किलोमीटर्स की रेंज है और 827 किलोमीटर्स टोटल गाड़ी हमारी चल चुकी है। तो इस डिस्टेंस में अभी हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अब 10 किलोमीटर के बाद जींद माता टेम्पल आ जाएगा, तो एक बार जल्दी से वहाँ पर भी चलते हैं, और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे सालासर बालाजी की तरफ। तो अब हम मंदिर प्रीमाइसिस में पहुँच चुके हैं। सामने ये मंदिर का गेट, और एक बार दिखाता हूँ टोटल डिस्टेंस हमने कितना किया है कवर। तो 310 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो वहाँ से 273 पे स्टार्ट किया था, यानी कि 37 किलोमीटर्स हमने और एडिशनल कर लिए हैं कवर, और रेंज हो चुकी है इसकी 630। तो अब यहाँ से भी दर्शन करके फिर निकलते हैं और फिर से आगे जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो अब मंदिर में दर्शन कर चुके हैं हम। 310 किलोमीटर टोटल मेरी गाड़ी चल गई थी। 17.8 की माइलेज और 628 की जो है अब हो गई है इसकी रेंज रिमेनिंग। टोटल 837 चल चुकी है गाड़ी। 310 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे सालासर की तरफ, और वो डिस्टेंस है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 87 किलोमीटर्स के आसपास है। तो अब रात को वो वाला डिस्टेंस करेंगे कवर, और फिर वहाँ पे जाके आपसे करता हूँ बात। तो अब हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सालासर में एंट्री ले चुके हैं। लिखा भी आ गया है सालासर धाम विकास समिति, और यहाँ से सालासर का डिस्टेंस जो है वो है सिर्फ 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जाकर एक होटल लेंगे और उसके बाद सुबह जर्नी करेंगे कंटिन्यू। टोटल डिस्टेंस 395 किलोमीटर हमने कर लिया कवर। 9 घंटे 21 मिनट गाड़ी टोटल चली है। 17.9 की दी है माइलेज, और 685 की जो है वो हो चुकी है इसकी रेंज, थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब एक बार गाड़ी कर लेते हैं कहीं पे पार्क। तो अब यहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। 397 टोटल हमारी गाड़ी चल चुकी है। 17.7। और अब यहाँ से सुबह हम मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे आगे वाली जर्नी के लिए। तो दर्शन कर चुके हैं मंदिर के। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है 13 अप्रैल। 397.5 गाड़ी चली है, और रेंज अभी भी इसमें 645 किलोमीटर्स की ये कर रही है शो। तो जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। अब हम सीधा निकलेंगे पुष्कर की तरफ। तो अब टोटल 400 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। रेंज अभी भी 17.6 की ये कर रही है शो। तो मेरे हिसाब से एसी पे विद फुल लोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी एवरेज निकाल के दे रही है। और डिस्टेंस टू एमटी अभी भी इसका 628 किलोमीटर्स अभी भी इसका है डिस्टेंस टू एमटी। तो चलते हैं पुष्कर की तरफ।
तो अब 480 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और रेंज बची है 438 किलोमीटर्स की। अभी हमने एक ब्रेक लिया है एक रेस्टोरेंट पे चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए हमने बेसिकली एक ब्रेक लिया है। तो यहाँ से अब एक बार निकलेंगे वापस, बिकॉज पुष्कर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा 184 किलोमीटर्स के आसपास टोटल डिस्टेंस है जो हमें करना है कवर। तो अब कर लिया ब्रेकफास्ट और चल रहे हैं आगे। 480 किलोमीटर जैसे कि मैंने दिखाया था गाड़ी ने डिस्टेंस किया हुआ है कवर, और 436 की बची है इसमें रेंज। अब 500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 17.1 की जो है माइलेज अभी भी शो कर रही है। 380 किलोमीटर्स की रेंज बची है। वापस क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगा दिया है 60 पे, 65 के आसपास क्रूज़ कंट्रोल लग गया है। अब आराम से गाड़ी चला रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितना डिस्टेंस और हमें करना है कवर, और फिर आगे जैसे जैसे कवर होता जाएगा आपके साथ एक्सपीरियंस करता रहूँगा शेयर। तो अब हम पुष्कर पहुंच चुके हैं और गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है 578 किलोमीटर्स। तो अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से वापस गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। तो जल्दी से दर्शन करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दर्शन कर लिए बढ़िया तरीके से। 578.8 किलोमीटर्स जो है गाड़ी टोटल हमारी अभी तक चली है। अब यहाँ से हम वापस निकल दिए हैं दिल्ली की तरफ। बीच में एक छोटा सा डिटूर लेंगे, हरियाणा में हमें जाना है मेरे मामा के घर, और वहाँ से फिर वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो एक बार दिखा देता हूँ फिर से ऑडोमीटर की रीडिंग्स आपको। तो 578 किलोमीटर चली है, 16.6 की माइलेज शो कर रही है, और 288 किलोमीटर्स की बची है रेंज। 1111 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ करता रहता हूँ शेयर। तो 600 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी है, 233 की रेंज बची है, 16.4 की माइलेज ये दे रही है। और स्पीड जो है ये सिंगल लेन हाईवे है तो मैं यहाँ पर नॉर्मली चला रहा हूँ 40। तो बढ़ते हैं आगे और फिर आगे का एक्सपीरियंस भी करता हूँ शेयर। तो अब टोटल 700 किलोमीटर गाड़ी ने कर लिए हैं कवर और 16.6 की माइलेज दे रही है। 213 किलोमीटर की रेंज अभी भी इसकी बची हुई है। तो अब एक ब्रेक लेंगे, हम एक होटल पे रुकेंगे लंच के लिए और उसके बाद वहाँ से वापस जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। तो अब 702 किलोमीटर पे हमने ब्रेक ले लिया है। अब यहाँ से हम लंच करने के बाद वापस जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। 208 किलोमीटर की रेंज ये अभी भी यहाँ पर दिखा रही है। तो अब वापस से जर्नी स्टार्ट कर दी है। 703 किलोमीटर हो गए और रेंज जो है वो ड्रॉप हो गई है। 182 किलोमीटर्स की रेंज जो है रिमेनिंग दिखा रही है। 16.6 किलोमीटर पर लीटर की है माइलेज। और अब कुछ घंटे के बाद सीधा आपसे फिर से मिलता हूँ। तो अभी करंटली हम हैं जयपुर बाईपास वाले हाईवे पे। 760 गाड़ी चल चुकी है, 16.6 की माइलेज है। 143 की रेंज अभी भी रिमेनिंग दिखा रहा है, हालांकि लो फ्यूल की वार्निंग मुझे आ चुकी है। क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगाया हुआ है, बट स्टिल अभी भी चलेंगे और देखेंगे कितना मैक्सिमम मैं इसको खींच सकता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि रेंज बहुत ज़्यादा कम रह गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के आसपास आ गई है, जब भी मैं इसको कराऊंगा रिफ़िल। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब शाम हो चुकी है, 6:42 PM जो है टाइम यहाँ पर शो कर रहा है, और 832 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 16.9 रेंज जो है वो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर की अब इसमें बची हुई है। तो अभी भी इसको और खींचेंगे, आगे लेके चलेंगे। अभी एक हमें स्टॉप लेना है हरियाणा में मेरे मामा के घर पे, फिर वहाँ पर रुकने के बाद रात को हम वापस से जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। तो 857 हो गई है, माइलेज थोड़ी सी इंक्रीज हुई 17.1, बट रेंज जो है वो हो गई है 88। तो आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कितना और आगे हम इसको खींच सकते हैं। तो अब रात के 8:10 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने मामा के घर हरियाणा में। अब हम यहाँ पे रुकेंगे, एक डेढ़ घंटे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। 64 किलोमीटर की रेंज जो है इसमें रिमेनिंग। तो जर्नी अब हमने कर दी है वापस से कंटिन्यू। 899 किलोमीटर्स जो है गाड़ी चल चुकी है, 17.2, और रेंज जो है वो शो कर रही है 72 किलोमीटर्स की। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कितना आगे तक जो है हम इसको ले जा सकते हैं, और उसके बाद जो है इसमें रिफ्यूल कराएंगे। तो 900 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से। 17.2 सेम माइलेज, 72 की रेंज है रिमेनिंग। अब फाइनली मैं गाड़ी में तेल डलवाने आ गया हूँ, बिकॉज अब जो इसमें रिमेनिंग रेंज रह गई है 936 किलोमीटर टोटल गाड़ी हमने चला दी है, और उसके बाद रेंज जो है जैसे कि आप देखते हैं सिर्फ 12 किलोमीटर की रेंज इसमें बची है। तो अब मुझे लगता है कि रात का टाइम है तो फ्यूल डलवाना जो है काफ़ी बेटर रहेगा। 17.1 की माइलेज जो है इसने अभी तक शो की है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 936.3 गाड़ी चली है, 20 घंटे टोटल हो गए गाड़ी को चलते हुए। 17.1 की इसने दी है माइलेज और 12 किलोमीटर की रेंज है, और फ्यूल का आइकन कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। तो अब वापस से एक बार इसको करा लेते हैं रिफिल।
तो हरियाणा में जैसे कि रेट है 87.77 और दिल्ली में जब मैंने फिल कराया था वहाँ पे मैंने दिखाया था 87.67, तो खास डिफरेंस नहीं है। देखते हैं टोटल कितना फ्यूल आता है इस वाली गाड़ी में। तो वापस से मैंने इसको ऊपर ब्रिम तक फुल करा लिया था, ऑटो कट लगने के बाद भी मैंने इसको और ज़्यादा फुल कराया। और एक बार दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कितना फ्यूल आया है और कितने रुपए का जो है इसमें वापस से हमने किया है रिफ़िल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूल पूरा ऊपर तक आ चुका है। 5101 रुपीज़ का आया है इसमें टोटल फ्यूल, 58.12 लीटर्स। यानी कि अगर इसकी 60 लीटर की टंकी है तो 1.88 लीटर जो था वो था इसमें रिमेनिंग, और थोड़ा मैंने ऊपर ब्रिम तक भरा भी दिया था, बट स्टिल 58 लीटर्स फ्यूल इसमें आ चुका है। अब वापस से जर्नी जो है करेंगे कंटिन्यू घर की तरफ, और उसके लिए मैं ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर दूंगा। तो एक बार फाइनली घर पहुंच जाते हैं, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एग्जैक्टली कितनी माइलेज इसने हमें दी है। तो फ्यूल फुल हो चुका है। ट्रिप ए को जैसा था हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। ट्रिप बी में जो है हम वापस से उसको कर देंगे ज़ीरो, जस्ट टू चेक कि अब रीफिल कराने के बाद टोटल कितना डिस्टेंस हम करते हैं कवर। तो ये वाली हमारी करंट है 936 और ये टोटल है 1421। इसको एक बार कर देते हैं रीसेट। तो अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ और एक बार आपको दिखा भी देता हूँ फिर से वापस फ्यूल कितना है। रेंज जो है इंक्रीज़ हो गई 754 किलोमीटर्स की, और ये है स्लिप जो मैंने डीजल अभी डलवाया 5101 का आया 58.12 लीटर्स। तो अब सीधा घर की तरफ बढ़ते हैं, और घर पहुंचने के बाद मैं एक बार आपको टोटल डिस्टेंस भी दिखा दूंगा मैंने कितना कवर किया इस वाली जर्नी में, और उसी के साथ साथ टोटल कितनी हमारी गाड़ी चली है। अभी 950 हो चुकी है, 17.1 की माइलेज और 754 की रेंज ये कर रही है शो। एसी अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो एसी हमने बंद नहीं किया है बिल्कुल भी। तो अब एक बार सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ट्रिप हो गई फाइनली हमारी एंड, हम आ चुके हैं घर। 994.4 किलोमीटर चली है गाड़ी, 17 की एवरेज दिखा रही है ये अभी, बट मैंने टैंक टू टैंक करके दिखा दी है। लास्ट 12 किलोमीटर की रेंज बची थी जब मैंने इसमें तेल जो रिफिल करा के टंकी फुल करा दी थी। 58.12 लीटर्स जो है इसमें तेल है। तो ये है कुछ टैंक टू टैंक माइलेज XUV 7XO की, जिसमें हाईवे मोस्टली हाईवे की ड्राइव थी, बट अंदर हम काफ़ी जगहों पे गए थे तो वहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा खासा मिला था। और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर गाड़ी जो है वो AC पे ही चली है। स्टार्टिंग के 200 किलोमीटर के आसपास हमने विदाउट AC चलाई थी। तो 16 की एवरेज इस गाड़ी ने दी है कंसिडरिंग द साइज, और पूरे के पूरे लोड के साथ चल रही थी। सामान भी था, 6 एडल्ट और 2 बच्चे थे, उसके बाद भी बहुत ही तगड़ी एवरेज ने दी है। बाकी गाड़ी फाइनली चल चुकी है 1522 किलोमीटर और इस वाली ट्रिप में है 994। रिफ्यूल कराने के बाद चली है 58 किलोमीटर्स 2 घंटे और 15.8 की दी है इसने माइलेज। तो ये है कुछ टोटल एवरेज जो XUV 7XO डीजल ऑटोमेटिक ने हमें निकाल के दी है फुल टैंक टू टैंक में। और ऐसी वीडियो डेफिनेटली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जिसमें हमने कंप्लीट टैंक जो है फुल से एम्प्टी किया है और वापस से उसको किया है कंप्लीटली रिफ्यूल। तो ये है कुछ गाड़ी की हालत 1000 किलोमीटर चलने के बाद। मस्त एकदम गंदी हो चुकी है, पूरी की पूरी धूल मिट्टी चढ़ चुकी है गाड़ी के ऊपर, पर परफॉर्मेंस सही दी गाड़ी ने, एवरेज बढ़िया निकाल के दी है एकदम। तो ये थी गाइस हमारी ओवरऑल ट्रिप, और इसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इसकी कंप्लीट टैंक टू टैंक माइलेज, कि अगर आप इसको लेकर जाते हो हाईवे पे तो ये आपको 16-17 के आसपास आराम से दे देगी माइलेज। तो गाइज ये थी कुछ माइलेज जो 7XO ने मुझे हाईवे पे निकाल के दी है। 16.11 ऑलमोस्ट 16.11 की माइलेज इसने दी है, और 12 किलोमीटर की रेंज जो है वो इसमें रिमेनिंग थी जब मैंने इसको रिफिल करा दिया। 58.12 लीटर्स इसमें आया था फ्यूल। तो 936 किलोमीटर्स गाड़ी चल गई थी, 16.10 की एवरेज इसने दी है, 11 इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एवरेज है। और ये तो जब टैंक में थोड़ा बहुत फ्यूल जो है बचा हुआ था। मैं कल महिंद्रा के शोरूम गया था, वहाँ पे मैंने उनके साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस माइलेज का। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये 0 की माइलेज शो करती है तो उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी चल जाती है। तो अगर ये 950 भी मैं मान के चलूँ तो भी बहुत ही अच्छी एवरेज इस वाली गाड़ी ने निकाल के दी है। तो फुल लोड पे 6 एडल्ट्स 2 किड्स और सामान के साथ विद AC बहुत ही सॉलिड एवरेज 7XO ने निकाल के दी है। तो जो भी लोग 7XO की डीजल माइलेज से रिलेटेड कंसर्न रखते थे कि कितनी माइलेज देगी, उनको जानना था कि एग्जैक्ट टैंक टू टैंक कितनी माइलेज में मिल जाएगी, तो होपफुली इस वाली वीडियो से आपको आंसर मिल गया होगा। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ऐसी यूजफुल वीडियोस डालता रहता हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियोस मैं अपनी कार से रिलेटेड वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ड्राइव सेफ, गुड बाय।